दक्षता अभ्यास 7 के पृष्ठ 14 पर बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि इस समय ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए और बी 2 लोग हैं। इनकी आयु वर्तमान मान लेते हैं कि यह x वर्ष और y वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पर अब वर्तमान आयु इनकी है, वर्तमान आयु वर्षों में x वर्ष और y वर्ष के बराबर है। फिर देखिए, अब 8 वर्ष बाद आयु कितनी है? यह हो जाएगा x प्लस 8। यह a की आयु हो जाएगी और यहाँ पर b की आयु कितने के बराबर हो जाएगी? यह y प्लस 8 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो अब पहली शर्त यहाँ पर लगाते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर शर्त क्या दिया गया है? पहली शर्त या पहला प्रतिबंध दिया गया है, इस समय a की आयु b की आयु की 2 गुनी है। तो a की आयु कितनी है? x है और b की आयु कितना है? y है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि a की आयु b की आयु की 2 गुनी है। इसका मतलब है ये पहले से 2 गुना है। तो यहाँ पर 2 का जब गुणा करेंगे तब यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, और ये हम लोगों का पहला समीकरण हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के रूप में। यह युगपत समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। तो a की आयु कितना हो जाएगी? x प्लस 8 वर्ष, और b की आयु कितना हो जाएगी? y प्लस 8 वर्ष के, और यह अनुपात क्या हो जाएगा? 7:4 के रूप में। और इसमें अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। यह हो गया 4 इंटू x प्लस 8 बराबर 7 इंटू वाई प्लस 8। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 4 इंटू x, तो 4 इंटू x ये हो गया 4x प्लस 4 गुणे 8, यह हो गया 32 के। फिर 7 इंटू वाई, यह 7y के, प्लस यहाँ पर 7 गुणे 8, यह हो गया 56 के। तो अब चर को चर की तरफ ले आइए। यहाँ पर हो गया 4x माइनस 7y, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू, अब इधर 56 है, इसको ऐसे लिखा। फिर देखिए 32 अब बाएं से दाहिनी ओर आएगा, यहाँ पर हो गया माइनस 32 के। अब यहाँ पर 4x माइनस 7y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर घटा दीजिए, 6 में से 2 गया, यहाँ पर 4 हो गया, फिर 5 में से 3 गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 24। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करें? समीकरण 1 से x बराबर 2y समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू, और x के स्थान पर क्या हो गया? यहाँ पर 2y, यहाँ पर x इक्वल टू 2y है, माइनस 7y इज इक्वल टू 24 के। क्यों? यहाँ पर इक्वेशन 1 दिया गया था, x इज इक्वल टू 2y के बराबर। देखिए 4 गुणे 2, ये हो गया 8y माइनस 7y, यह बराबर हो गया 24 के। इसलिए 8y माइनस 7y
ये केवल हो गया y, y इज इक्वल टू 24 वर्ष के बराबर। तो यहाँ पर अब ये y, यह किसकी उम्र थी? यह b की आयु है, b की आयु। तो यहाँ पर b की आयु कितने के बराबर मिल गई? b की आयु यहाँ पर 24 वर्ष के बराबर मिल गई। अब a की आयु क्या है? यहाँ पर x बराबर है 2y के, यह बराबर हो गया 2 गुणे, और y का मान कितने के बराबर है? 24 के। तो ये बराबर हो गया 24 दूना 48 वर्ष के। तो यहाँ पर अब a और b, यह दो शख्स थे, दो लोग हैं। a की आयु हमने माना था x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया? यह 48 वर्ष के हो गया, और y बराबर यहाँ पर 24 वर्ष के। तो यहाँ पर a और b की आयु 48 वर्ष और 24 वर्ष के बराबर प्राप्त हो रही है।